अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की रेसिपी है गुलाबी चाय बनाने का तरीका, या फिर आप सब्ज़ चाय भी बोल सकते हैं, कश्मीरी चाय भी बोल सकते हैं इसको। चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक सॉस पैन रख लिया, उसके अंदर 2 कप पानी के ऐड कर दिए। मैंने ये वाला कप लिया था, ये साइज़ बड़ा है थोड़ा कप से, तकरीबन 1 मग कह सकते हैं आप इसको। मैंने 2 मग डाल दिए पानी के, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 बादियान का फूल और 1 बड़ी इलायची, और साथ में हम ऐड कर देंगे 3 लौंग। ये जितने स्पाइसेस मैं बता रही हूँ ये लाजम है इसमें डालने, और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इससे ज़्यादा हम कोई भी इसके अंदर स्पाइसेस नहीं डालेंगे, और इसको अब पकने देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तब हम इसके अंदर कश्मीरी चाय ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने कश्मीरी चाय ले लिया, और 2 टेबलस्पून हम कश्मीरी चाय इसके अंदर ऐड कर देंगे, और ये ख़ुद से ही पक के इसका कलर निकलेगा। इसकी टेक्निक यही है कि इसको हमने इस तरह फेंट के पकाना है। लाजमी फेंटना, इसको रोकना नहीं है। फेंटते जाएं। जितना आप इसको फेंटेंगे उतना ही कलर इसका डेवलप होगा। इसमें कलर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी जैसे आप ढाबा स्टाइल में जाएं चाय पीने के लिए तो वहाँ पे उन्होंने फ़ूड कलर डाला होता है। आप भी इसमें फ़ूड कलर डाल सकते हैं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि फ़ूड कलर नहीं डालेंगे। हम इसमें डाल भी लेंगे, लेकिन इसका जो है कलर ओरिजिनल जो आएगा कलर वो लाइट ही होता है, इतना ज़्यादा डार्क कलर नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन इसको 20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। 20 मिनट तक हम इसको भी पका रहे हैं। यहाँ पे साइड पे मैं सब्ज़ी बना रही थी आलू मटर की, और उसमें मैं डाल रही थी धनिया। तो इसको भी हम कैप कर देंगे, और इसको साइड पे कर दूँगी। मैं फिर अपनी चाय की तरफ आ जाऊँगी। ये चाय जितनी भी आप पी लें, लेकिन दिल नहीं भरता इस चाय से। ये वाक़ईतन में बहुत दिल करता है इसको, चाय को पीने को। मैं इसको बना के इस तरह से फ्रीज़ कर लूँगी, ताकि जब भी मेरा दिल करे मैं इसको निकालूँ और चाय बना लूँ। ये चाय जो थी वो हमारी तैयार हो चुकी है। इसको हम साइड पे कर देंगे। अब मैंने दूध ले लिया 4 कप, और इसको हम स्टेन कर लेंगे अपनी चाय को। ये स्टेन करके हम इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये हम 7 दिन के लिए यूज़ करेंगे। 7 दिन तक, बल्कि जाती नहीं है इतनी तो, लेकिन 7 दिन तक हम इसको रख के अगर यूज़ करें, इसका फ्लेवर और इसका जायका चेंज नहीं होगा, कोई इसमें स्मेल नहीं आएगी। आप देख सकते हैं मैंने इतनी बनाई है ये चाय, ये मेरी 3 दिन चलेगी। इसको इसलिए मैंने इस तरह रखा है, इसको कैप नहीं किया। और दूध में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 3 इलायची सब्ज़। उसको कैप इसलिए नहीं किया है ताकि उसमें से एयर निकल जाए, ठंडी हो जाए हमारी चाय उतनी देर में। और दूसरी तरफ हमारा दूध जो है वो पक रहा है। दूध को हमने अच्छे से थिक करना है, इसको बॉयल आने देने हैं काफ़ी देर तक। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीनी, यानी कि शुगर। ये डाल के जितनी आपको पसंद है आप अपने हिसाब से शुगर डाल सकती हैं। जितनी आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल लें, लाइट पसंद है लाइट कर लें। शुगर एज टू रिकॉर्डिंग, टेस्ट टू रिकॉर्डिंग, सॉरी, आप अपने टेस्ट हिसाब से डाल सकती हैं। यहाँ पे हम इसके अंदर से निकाल देंगे इलायची जो हमने डाली थी। इसका फ्लेवर आ चुका है दूध के अंदर। अब हम इनको साइड पे निकाल देंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ काजू बादाम पिस्ता का पाउडर नहीं है, थोड़ा सा दरदरा ही है ये डाल के हम इसको पका लेंगे। अब कुटा हुआ है, पिसा हुआ नहीं है ये। अब हम इसको डाल के अच्छे से पका लेंगे। इसको भी तकरीबन 5 मिनट के लिए भी हम और पकाएंगे इसको। ऐसे फेंटते जाएं दूध को भी। दूध में एक थिकनेस पैदा होती है और इसमें फ्लेवर आ जाता है। और इसके दौरान आपको मैं बताती जाऊँ, मैंने एक चुटकी ना बेकिंग सोडा डाला है कावे के अंदर, वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। ये देखें, मैंने इतना ही उसके अंदर डाला था, एकदम से लाइट ऑफ हो गई थी इसलिए मैं आपको बता नहीं सकी। यहाँ पे हम डाल देंगे। अब दूध जो था वो हमारा अच्छे से बॉयल आ चुका है, पक चुका है दूध। अब मैंने इसके अंदर 2 कप ऐड कर दिए चाय के, और तीसरा ये डाल के हम इसको अच्छे से पका लेंगे। ये मोबाइल की रोशनी से इसलिए कलर उसका लाइट लग रहा है, लेकिन फिर भी कलर बहुत अच्छा है इसके अंदर। लेकिन फिर भी हम इसके अंदर, जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है पिंक चाय, तो हम इसके अंदर फूड कलर ऐड कर रहे हैं। मैंने 1 चुटकी इसके अंदर फूड कलर ऐड कर दी है। ये डाल के हम अच्छे से इसको पका लेंगे।
इतनी पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको 5 मिनट के लिए ज़रूर पकाएं। यहाँ पे 5 मिनट मैंने पका लिया था। चले आए अब हम इसको कप में डाल लेते हैं अपने। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी चाय तैयार हुई है, बहुत मज़े की है, फुल फ्लेवरफुल है। हमने इसके अंदर कोई भी ऐसी टेक्निक यूज़ नहीं की, कोई ऐसा नहीं इसके अंदर पाउडर वगैरह डाला, ना कोई क्रीम वगैरह डाली है इसको थिक करने के लिए। हमने ऐसे ही इसको तैयार किया है। यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ काजू बादाम पिस्ता। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, नहीं भी डालना तब भी ना डालें, इसका फ्लेवर फिर भी बहुत अच्छा आएगा आपको। मुझे तो बहुत पसंद है ये चाय। आप भी मुझे कमेंट में बताना कि आपको पसंद है या नहीं पसंद। माशाल्लाह से इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।